सर को मिस कर रहे होगे, लेकिन आज मैं हूँ, मतलब नया नया हूँ, कोई बात नहीं। तो खनक आज हमारे साथ है, ये थोड़ा हमें अपने रैंक के बारे में बताएगी और मतलब अपनी जर्नी के बारे में बताएगी। वैसे मेनली हमने वीडियो रखी इसीलिए कि मतलब इससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकलवा सके आने वाले बच्चों के लिए, मतलब सोचो उनका भी भला हो जाए। हाँ बताइए। हेलो एवरीवन, फर्स्ट सुनिए ऑफ ऑल पहले रुकिए, मेरे को बोलने दीजिए। अब पहले बताइए आपकी रैंक जो है कितनी आई है? मेरी जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मेरी रैंक आई है 2। अच्छा, और आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है? मैंने इसके लिए कम से कम यार नहीं तो आपने कितनी मेहनत किया बस बताइए, कोई डरने की बात नहीं है, मैं हूं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे ज़्यादा ट्राई मैंने मैथ्स में की है, क्योंकि मेरे जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स थे वो मेरे लिए इजी ही थे। मतलब मैंने उसको ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे को वो आते थे, तो इसलिए मेरे को उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी मेरे को सबसे ज़्यादा मैंने एफर्ट्स डाले हैं अपने मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के हमारे दक्ष सर थे, तो उनसे मैंने मतलब क्या उनको निचोड़ा है अच्छे से, उनसे क्वेश्चंस पूछ पूछ के। अच्छा, और मतलब मैकेनिक्स और कंप्यूटर के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे आप? मैकेनिक्स के जो श्रेयस सर थे वो बहुत अच्छे सर थे। मतलब उनकी क्लास में मेरे को कभी भी बोर सा फील नहीं हुआ। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते थे, और मतलब उनकी क्लास अगर 2 या 3 घंटे भी चलती ना तो भी चलता, कि वो इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते थे। और कंप्यूटर कंप्यूटर तो हमारे मुंजाल सर ही पढ़ाते थे, वो सबसे बेस्ट पढ़ाते थे। मतलब उनसे अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी है ना, तो आपके आईपीयू में अच्छे ही नंबर आएंगे कंप्यूटर में। अच्छा, यस। और आप अपने शेड्यूल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? मैं ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ती थी, मैं बस 4 या 5 घंटे पढ़ती थी, वो सफिशिएंट है डेली। सबसे पहले आईपीयू लीड क्रैक करने के लिए रेगुलर पढ़ाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके 1 या 2 दिन छूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम नेक्स्ट डे जो तुम्हारा डे होगा ना, जिस डे तुम फ्री होगे, उसमें 1 आवर या 2 आवर एक्स्ट्रा ऐड कर दो। और अगर मान लो जैसे कि तुम्हारे बीटी वालों के या फिर मतलब अब तो डीएसयू आ गया है, उनके एग्ज़ाम आ जाते हैं सेशनल्स के या फिर फाइनल एग्ज़ाम्स, तो उसमें तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम वो अपने एग्ज़ाम अच्छे से दो, फिर उसके बाद तुम पढ़ लेना, उसमें तुम कोप अप कर सकते हो, और जो तुम्हारा रह गया है तुम सर से पूछ सकते हो आराम से, सर हमेशा बता देते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब आप अपना एक बार वैसे शेड्यूल बता सकते कि आप सुबह उठती कितनी बजे थी, कितने पढ़ाई की टाइमिंग क्या थी वैसे? नॉर्मली तो क्या मंडे टू फ्राइडे तो मेरा कॉलेज ही होता था, तो मैं उस डे मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। मैं नॉर्मली आई गेस ट्यूसडे और फ्राइडे तक मैं शाम के इवनिंग के टाइम पढ़ती थी। और जैसे कि मान लो कि कॉलेज में कोई फ्री आवर हो गया, तो उस टाइम भी मैं मैथ्स के फॉर्मूलेज या फिर छोटे मोटे ट्रिक्स जो होते हैं वो याद कर लिया करती थी। और फिर सैटरडे संडे तो हमारी कोचिंग तो होती ही थी। कोचिंग से जाने के बाद मैं अपने आप को ब्रेन को पूरा रेस्ट देती थी, और फिर नाइट में मैं पढ़ती थी जो भी मैंने कोचिंग में पढ़ा है एज एन रिवीजन। अच्छा, हाँ जी। और आप मतलब जीसीसी के अंदर जाके आपको कैसा लगा, मतलब नए दोस्त मिले, उनका ऐसा एनवायरनमेंट मिला, उन सब के बारे में भी थोड़ा बताइए बच्चों को। जीसीसी इज लाइक अ फैमिली। मतलब वहां जाके आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, और अगर टेंशन होगी भी ना तो आप सीधा सीधा मुंजाल सर को बता सकते हैं। वो आपकी टेंशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें गाइड करेंगे। अच्छा, और मतलब आपके दोस्तों के आसपास कोई रैंक आई है या सिर्फ आप ही की आई है? मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि मैं ही टॉप पे हूँ, बाकी सब तो ऐसे ही हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी अच्छी रैंक आई है, सबको ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। बाकी एज फॉर मी, मेरे को यूएसआईसीटी चाहिए तो वो मेरे को आसानी से मिल जाएगा, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। बाकी रही बात मेरे फ्रेंड्स की, तो मेरे फ्रेंड्स की भी अच्छी रैंक आई है, और जो स्ट्रीम और जो ब्रांच में उनको चाहिए उनका ड्रीम कॉलेज जरूर उनको मिलेगा। मतलब आप अपने दोस्तों को छोड़ देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि मतलब आपने अभी तक वैसे बताया नहीं कि आपका शेड्यूल क्या था। मैं वैसे बेसिकली शेड्यूल जानना चाहता हूँ आपसे कि आप कब उठती थी, कितने बजे, मतलब रूटीन फिक्स था या फिर चेंजेस होते रहते थे? मेरे चेंजेस होते रहते हैं। मेरे को मतलब मैं एकदम टेंशन नहीं लेती थी कि मान लो कि मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं टेंशन ले रही हूँ। मेरे को पता है कि मैंने रेगुलर रिवीजन की है, तो मेरे को पता है कि मेरे टेस्ट में या फिर जो सीआरटी फॉर एग्जांपल जो हमारे कोचिंग में होते थे, उसमें मेरे ठीक ही नंबर आएंगे। और अगर जिस दिन नहीं आते थे मेरे ठीक नंबर, तो उसके नेक्स्ट डे मैं ट्राई करती थी कि मेरे आए अच्छे नंबर। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपकी मतलब टॉप 10 में रैंक आती थी? हाँ जी, कभी-कभी आती थी, कभी-कभी नहीं आती थी। जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था, तो उसमें मेरी रैंक इतनी नहीं आती थी।
पर बाकी में मेरी टॉप 10 में नॉर्मली आ जाया करती थी। हाँ जी। ठीक है, मतलब आपको जिस चीज के बारे में पता कहाँ से चला? आपको अपने सीनियर से पता चला या गूगल से पता चला? मतलब कैसे आप यहाँ तक पहुंची कैसे? मेरे को नॉर्मली मैंने जो गूगल पे ही सर्च किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, पर जब मैंने सर्च किया तब ये जो जीसीसी का न्यू बैच है वो खुला नहीं था। तो मैंने और भी कोचिंग सेंटर्स और उनमें ट्राई किया, पर वहाँ पे ना रेगुलरिटी नहीं थी। सबसे अच्छी बात मेरे को यही लगी कि यहाँ पे टीचर्स जो है ना छुट्टी नहीं लेते ज़्यादा। मतलब नॉर्मली और जगह में टीचर छुट्टी ले लेते हैं या फिर बाकियों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। पिछली मैं कोचिंग में गई थी एक, उसमें सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था मैथ्स का। तो सबसे ज़्यादा मेरे को ये शॉकिंग लगा था, मैंने उनके रिव्यू देखा था, तो उसमें मैथ्स का ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट आईपीयू में मैथ्स ही है। तो इसलिए मैंने फिर जीसीसी में कॉल ट्राई किया, फिर उसमें फिर मुंजाल सर से बात की मैंने, तो उन्होंने सबसे फर्स्ट मेरा यही था कि रेगुलर क्लासेस हों, कोई भी एब्सेंट वीक या फिर ऐसा कुछ ना हो। तो इसलिए मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा जीसीसी ही लगा। और एग्जाम डे के दिन हाँ जी। मतलब आपको कैसी एंजाइटी फील हुई थी, नर्वसनेस वगैरह कुछ ऐसा फील हुआ था, या फिर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मेरे को नर्वसनेस फील हुई थी, किसको नहीं होगी। बाकी एग्जाम देने के बाद मतलब जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आया, मैं समझ गई थी कि मेरा अच्छा ही जाने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे मेरे पास वो सारे मैंने देखे हुए थे जीसीसी बुकलेट में। मैंने कुछ जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं सीआरटीज मैंने उसमें, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं थी। मेरे को पता था कि मेरी अच्छी ही आएगी और अच्छी ही आएगी। अच्छा, मतलब ये तो हो गई कोचिंग की बातें, ये तो कोचिंग का थोड़ा एडवर्टाइज हो गया। हाँ जी। अब मतलब बताइए आप, मतलब फ्रेंड सर्कल यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा था और फ्रेंड्स कैसे मिले थे आपको? मतलब ग्रुप स्टडी नाम की एक चीज होती है ना, वो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ग्रुप स्टडीज होती हैं यहाँ पे, लेकिन मेहनत जो है आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिविजुअल रैंक तो आपको इंडिविजुअल ही लानी है, आप ग्रुप में रैंक नहीं ला सकते। ये बात